जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीएड में डायरेक्ट एडमिशन के लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है उसके लिए जो नोटिस जारी कर दिया गया है। जी हां, यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है तो आप सीसीएस यूनिवर्सिटी में बीएड में एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी ने नोटिस जारी कर दिया है और उसमें जो टर्म एंड कंडीशन है वो भी मेंशन कर दी है। तो यदि आपने एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया है और बीएड आप करना चाहते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी से, तो क्या आपके लिए दिशा निर्देश है, क्या आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कितनी फीस लगेगी, तो पूरी डिटेल में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आपको पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। तो साथियों, बात करते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में जो बीएड के एडमिशन होते हैं वो दो तरीके से होते हैं। सबसे पहला है जो बच्चे अपना एंट्रेंस एग्जाम देते हैं उनका एडमिशन आपका काउंसलिंग के थ्रू कराया जाता है, जिसको सभी लोग जानते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पहले एंट्रेंस एग्जाम होगा, उसके बाद में उसका रिजल्ट आता है, उसके बाद में उसकी काउंसलिंग स्टार्ट की जाती है और काउंसलिंग के थ्रू आपके एडमिशन कंफर्म होते हैं। अब दूसरा है, सीसीएस यूनिवर्सिटी में एक ऑप्शन होता है कि जो बच्चे एंट्रेंस एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो उनके लिए सीसीएस यूनिवर्सिटी हर साल जो आपके डायरेक्ट का पोर्टल ओपन करती है, यानी कि डायरेक्ट वो अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में। लेकिन उन बच्चों के एडमिशन उन्हीं कॉलेज में हो सकते हैं जिनके पास माइनॉरिटी की सीट है, यानी कि अल्पसंख्यक की सीट है, उन्हीं कॉलेज में उनके एडमिशन हो सकते हैं। और जो कि बहुत ही लिमिटेड कॉलेज हैं, यदि हम इसकी बात करें जिलेवार, तो आपके दो दो तीन तीन कॉलेज हैं मैक्सिमम, यानी कि पूरी यूनिवर्सिटी में लगभग 15-16 कॉलेजेस हैं टोटल माइनॉरिटी के। अब उसमें आप अपना एडमिशन ले सकते हैं डायरेक्ट। अब बात करें इसके बेनिफिट और आपका लॉस, कि आपको डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, कितनी फीस लगेगी, कितनी फीस आपको देनी चाहिए, तो उसके बारे में बात करते हैं। साथियों, डायरेक्ट में एडमिशन लेने का पहले फायदे की बात करते हैं। तो साथियों, जब आप डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, डिग्री आपकी पूरी तरीके से वैलिड होती है। कहीं पर आपका ये लिखा हुआ नहीं होता कि आपने माइनॉरिटी से एडमिशन लिया है। और माइनॉरिटी का मतलब ये नहीं कि किसी एक कैटेगरी से, यानी कि सिर्फ माइनॉरिटी वाले ही उसमें एडमिशन ले सकते हैं। आप किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, तो आप अपना डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि उसको आप डायरेक्ट एडमिशन बोलते हैं, ना कि माइनॉरिटी। तो आप ये समझ गए होंगे। इससे आगे बात करें साथियों कि आपकी कहीं मार्कशीट पर ऐसा तो लिखा हुआ नहीं आता कि आपने काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन लिया है या आपने डायरेक्ट एडमिशन लिया है, तो ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी इस प्रकार की कोई चीज नहीं होती है। दूसरा बात करते हैं कि आपके जो एग्जाम है वो कब होते हैं। तो साथियों, इनके एग्जाम भी जैसे काउंसलिंग वालों के एग्जाम होते हैं उसी तरीके से, बिल्कुल उसी टाइम पर, पूरा शेड्यूल उसी तरीके से होता है, उसी समय पर इनके एग्जाम कराए जाते हैं, उसी समय पर इनकी भी फीस इतनी ही लगती है, एग्जाम फीस, सब सारे चार्जेस वही होते हैं। अब बात करते हैं फीस की साथियों। तो फीस की बात करें तो फीस भी बिल्कुल वही है जो काउंसलिंग वाले बच्चों की है, यानी कि 51,250 फर्स्ट ईयर और 30,000 सेकेंड ईयर। अब बात करें साथियों डिसएडवांटेज की। तो साथियों, डिसएडवांटेज भी आपके इसके हैं। पहला डिसएडवांटेज ये है कि यदि आप इसमें डायरेक्ट में एडमिशन लेते हैं सीसीएस यूनिवर्सिटी में बीएड में, तो जो आपको स्कॉलरशिप मिलती है तो उसके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते, पहला डिसएडवांटेज। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आपकी जो सीट है बहुत जल्दी भर जाती है, यानी कि बहुत कम कॉलेजेस हैं और डायरेक्ट वाले बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसकी जो सीट है बहुत जल्द भर जाती है। तो यानी कि आपको यदि एडमिशन लेना है तो बहुत जल्द से जल्द जो आपके जिले में आपको कॉलेज है माइनॉरिटी का, उसमें आप अपना एडमिशन जाकर कंफर्म करा लीजिए, यानी कि आप डायरेक्ट जाकर एडमिशन ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यदि आपको माइनॉरिटी के कॉलेज में एडमिशन लेना है, बीएड में डायरेक्ट एडमिशन लेना है, तो उसके लिए सक्षम एजुकेशन भी कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। जो बच्चे सिर्फ डायरेक्ट में एडमिशन ले रहे हैं बीएड में, उनके लिए तो आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सक्षम स्कॉलरशिप के नाम से लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और यदि आपको और अधिक कुछ जानकारी चाहिए तो उसके लिए भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं सक्षम स्कॉलरशिप के लिंक पर जाकर के। हमारी जो टीम है आपको पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी, किसी प्रकार का कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा। तो साथियों, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। जो बच्चे बीएड करना चाहते हैं या कोई ऐसा बच्चा आपका है जो बीएड करना चाहता है तो उन तक ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।